आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है दोस्तों, खबर नहीं है दोस्तों, भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बात करेंगे इस पर, लेकिन हमारा शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आप अवेल करें। इसमें वीडियो क्रिएशन, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सिर्फ 50 सीटें बची हैं दोस्तों। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मात्र 800 रुपये का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अमेरिका ने यह कहा है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो माजिद ब्रिगेड है, जो सुसाइड हमले करती है, वो एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। माजिद ब्रिगेड जो है वो पहले भी स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट क्लासिफिकेशन में था। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उस पर कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां पे आपको तेल मिलेगा। और आज से नहीं, 1947 से जो किल एंड डंप पॉलिसी है पाकिस्तान की, इतने सबूत दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सबूत दिए हैं, एमनेस्टी ने सबूत दिए, लेकिन किसी की जू नहीं रेंग रही, तब अमेरिका नहीं बोलेगा। आज बलूचिस्तान लड़ाई कर रहा है। और देखिए, सपोर्ट जहां तक बात करते हैं तो बलूचिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है तालिबान से, तहरीके तालिबान से। बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ऑयल जो है, तेल रिजर्व्स जो है वो डील करेंगे। और अभी आपको पता है आसिम मुनीर गया है अमेरिका। पागल आदमी है एक नंबर का, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहा है वहाँ पे। मजाक उड़ाया है। पेंटागन के एक एक्स ऑफिशियल ने बोला कि आसिम मुनीर एक ओसामा बिन लादेन है, नेक्स्ट ओसामा बिन लादेन आसिम मुनीर को कहा है, ठीक है ना। जबरदस्त मजाक उड़ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, पी पा के आता है, कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल देता है, ठीक है। और हाँ, कल वही पाकिस्तान में इसका इतना मजाक उड़ रहा है और कि मर्सिडीज बता रहे भारत को, और अपने आप को पुराना ट्रक बता रहे। तो वही बता रहे कि मेरे भाई क्या कर रहे हो, मतलब तुमने सच में पाकिस्तान की औकात दिखा दी कि मतलब हम हैं पुराने ट्रक और भारत है मर्सिडीज। लेकिन आसिम मुनीर अगर ऐसा कह रहा है, डॉग विसलिंग कर रहा है, जामनगर की रिफाइनरी को बोल रहा है कि हम हमला कर देंगे, ठीक है, मुकेश अंबानी को बोल रहा है कि हम उसको मार देंगे, ये सारी बातें कह तो रहा है, कहने की बात अलग होती है, लेकिन ये जो हुआ है ना, ये जाहिर सी बात है सही नहीं है। अब इसके देखिए क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज, ऐसा हुआ क्यों? तो तेल, ऑयल। देखिए, अमेरिका ने अभी तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन घोषित नहीं किया। बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो आज से तो है नहीं, बहुत समय से है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में ताबड़तोड़ हमले किए पाकिस्तान के ऊपर। एक ट्रेन तक को हाईजैक कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका चाहता है कि वहां के जो रिजर्व्स है वो हमारे पास आए। चाइना भी यहां पे बैठा हुआ है, चाइना के लिए भी मददगार साबित होगा, क्योंकि चाइना ने बार बार पाकिस्तान से बोला कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हम संभाल लेते हैं सिचुएशन, क्योंकि चाइना के भी इंटरेस्ट यहां पे है। तो अमेरिका ने कहा है कि हम तेल निकालेंगे, ये डील साइन की है पाकिस्तान के साथ। तो ये तेल कहां निकलेगा? बलूचिस्तान में निकलेगा। तो उस हिसाब से बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि बार बार ये बोला जा रहा है कि बहुत ही कम तेल रिजर्व है, 0.02%। पर्सनल इंटरेस्ट है, ईरान को दोस्तों चेक में रखना है। मेन सारा मुद्दा यही पे ही है कि अमेरिका चाहता है कि एक तो उसका बेस हो, जो यहाँ पे है नहीं, ना बांग्लादेश में, ना इंडिया में है, ना पाकिस्तान में, खाली यही ऐसी जगह है जहाँ पे अमेरिका का कोई बेस नहीं है। तो एक तो वो पाकिस्तान में चाहता है कि, हालांकि अनऑफिशियल बेस है उसका वहाँ पे, तो बेस हो। और दूसरा चीज़ यही कि ईरान को, क्योंकि जो हमला हुआ, जो युद्ध हुआ, अभी आपने देखा ईरान, इसराइल और अमेरिका, ये तीनों देश आपस में भिड़ गए, तो इसको लेकर ईरान को चेक में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की धरती को ये यूज़ करना चाहता है, तालिबान से डील करना चाहता है। देखिए, अमेरिका क्यों घुसा था? वॉर ऑन टेरर उसने छेड़ा, लेकिन तालिबान में, अफगानिस्तान में, हम सबको पता है कि वहां पे अफीम की खेती होती है। बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, अनटैप्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है। तो अमेरिका की कंपनी वहां पे जाएंगी, तालिबान से हो सकता है डील की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का हक्कानी नेटवर्क वहां पे तो है, ऑपरेट करता है। अमेरिका पैसे दे सकता है। तो भले ही अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया, लेकिन रिपब्लिकन्स की हमेशा एक मेंटालिटी रही है कि ये लोग युद्ध में, ये दूसरे देशों में ना, ये इनको बड़ा मजा आता है कि दूसरे देशों में घुस जाए अमेरिकी सेना। तो वही हो रहा है, इनडायरेक्ट जो है वो तालिबान से भी ये कुछ ना कुछ करेंगे। 110% ये होना ही होना है। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि इंडिया को नीचा दिखाना। तुम रशिया और चाइना से बहुत ज़्यादा संबंध अच्छे करोगे, तुम हम पे टैरिफ लगाओगे, तुम रशिया से तेल खरीदोगे, तो हम तुम्हारे ऊपर, हम देख लो कि हम पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते करेंगे। तुम अगर रशिया से, चाइना से दूर रहोगे तो हम पाकिस्तान से दूर रहेंगे, लेकिन अगर तुम इनके साथ जो है वो रहोगे तो हम पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हैं। तो ये भी
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया को ये दिखा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, खैर हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके का आदमी है, लेकिन इंडिया को ये दिखा रहा है कि देखो पाकिस्तान से रिश्ते रखेंगे क्योंकि तुम भी रशिया के बहुत ही करीबी हो। ओके, उसके बाद देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है ये समय समय पर मांग उठती है कि बलूचिस्तान को आज़ादी दे दी जाए, और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान कंट्रोल में है नहीं पाकिस्तान के, तो शायद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को वेपन्स दे, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दे, जिससे इन आतंकियों को ट्रैक किया जा सके। अब बलूचिस्तान में तो कोई डेवलपमेंट होने वाला है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बलूचिस्तान को कुछ भला होने वाला है, हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे ही होंगे। ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, सुसाइड अटैक्स किए कराची में, और ये दोस्तों अटैक और ज़्यादा बढ़ेंगे जब इनको पता लगेगा ना। तो माजिद ब्रिगेड तो भाई हम तो यहाँ पे मरने मारने ही आए हैं, है ना, हम तो यहाँ पे मरने मारने आए हैं, तो जो करना है कर दो। अमेरिकन जो ये कर रहे हैं इनको पता ही नहीं, तालिबान से भागे थे ना, यहाँ पे घुसेंगे तो कहाँ कहाँ इनकी लाशें जाएंगी ना, इनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। और फिर वही हल्ला होगा कि निकालो निकालो, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया से रिलेशन जो है वो बहुत खराब हो गए। तो हो सकता है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी हो कि भैया आप बलूचिस्तान में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी बहाने तो भारत हम पे हमला नहीं कर पाएगा, इंडिया का इंटरेस्ट। और फिर बलूचिस्तान में अगर कोई इंडिया जैसे मान लीजिए कॉवर्ट ऑपरेशन करवाता है तो फिर वो अमेरिका को बोल सकता है कि देखो इंडिया क्या कर रहा है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। और आपको पता है कि वहां पे बर्तन भी गिरता है, आसिम मुनीर का तो कहता है इंडिया ने करवाया, इंडिया ने किया होगा, बिल्ली इंडिया ने भेजी है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमारा हित है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, ये हमारे हित में रहेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। और बलूचिस्तान के हमारे हिस्टोरिकल टाइज भी उनसे हैं, भाई वो तो भारत में ही शामिल होना चाहता था। और कहीं ना कहीं हम अब ब्लीड पाकिस्तान विद 1000 कट्स, खैर हम कोई कट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप ही ब्लीड हो रहा है, क्योंकि उनके कर्म कांड ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा कर्म किया हुआ है, ऐसे ज़्यादा कत्लेआम मचाया हुआ है कि अब वो सांप जो है उनको काटने को आ रहे हैं, राइट। तो इंडिया का जो ये था कि बलूचिस्तान को हम सपोर्ट कर सकते हैं बाद में, या बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो जाए, वो कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे जा सकता है, क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है। और अगर अमेरिका इन्वॉल्व है तो यूरोप भी इन्वॉल्व है। दोस्तों अभी मैं एक लेक्चर करूंगा, उसमें ये बिल्कुल साफ है कि यूके और कनाडा ये कॉवर्टली जो है वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तान की एम्बेसी खुलना ये कोई मजाक नहीं है, ओके। तो भले ही ये लोग कितना भी बोल लेना, इंडिया को ही अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मैं तो वही बोलता हूं कि मुद्दों पे बात हो और डेवलपमेंट पे बात हो, वरना दिक्कतें हो सकती हैं, ओके। तो जाहिर तो वही मैंने बताया कि इंडिया के लिए सही नहीं है। बाकी ये सब बोला कि भाई गए आसिम मुनीर माइकल कुरिल्ला से मिले, उन्होंने जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट की होगी, और इसलिए पाकिस्तान, क्योंकि अब अमेरिका पाकिस्तान को दामाद बना के बैठा है और आईएसआई को ये ज़बरदस्त पैसा देने वाले हैं, और आईएसआई ये पैसा जो है वो भारत के खिलाफ यूज़ करेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, भारत ने साफ बोला है, देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है, मान के चलिए। पाकिस्तान ऐसी चीज़ें क्यों करता है, पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। 1971 में भी उन्होंने ऐसे हाथ पैर मारे थे उसके बाद, जब चूंकि ये जो हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों, 20% इनकी एयरफोर्स खत्म कर दी हमने, ठीक है। इनकी गिग्गी बन गई थी दोस्तों, इतना मारा था हम लोगों ने, इतना मारा था। इनके सारे एयरवेज जहां से लॉन्च करेंगे ये वही तबाह कर दिए थे हमने। और माइंड यू भारत ने अपनी 1% ताकत दिखाई थी बस, हम कोई कन्वेंशनल वॉर तो लड़े नहीं थे, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनकी मिसाइलों को खत्म किया। तो कहीं ना कहीं ये डर है, और अब पाकिस्तान को पता है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो बोल रहे हैं मिसाइल मारेंगे, ये मारेंगे, वो भारत ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अभी हम उस पर मैं अलग लेक्चर करूंगा, ठीक है, कि भारत ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। लेकिन ये जो बोला है ना मिसाइल मारेंगे, सब डर के मारे बोल रही है, ओके। और अभी अब देखिए इमरान खान भाई 5 अगस्त को प्रोटेस्ट हुए, बस बैठ गए पीटीआई वाले। तो भैया अगर तुमको लंबा प्रोटेस्ट चलाना है, इमरान खान को छुड़ाना है, तो आपको प्रोटेस्ट आप करिए, आप ग्राउंड पे उतरिए। तो वही बता रहे कि बीएलए जो है वो अमेरिकन स्क्रूटनी के अंडर है, और ये 2019 में इसको डेजिग्नेट किया था, लेकिन अब अमेरिकन ने इसको ऑफिशियल कर दिया है, ओके, कि भैया ये जो है वो आतंकवादी लिस्ट में रहेगा, ओके। बाकी ये सारे अटैक्स ये मैंने कई बार आपको बताया भी है, और इसमें सबसे बड़ी बात तो यही कि पाकिस्तान इस मसले को बहुत अच्छे से कर सकता था, चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन उसने चुना कि नहीं इसको और बढ़ाते हैं। जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे अगर कोई इस पर डेवलपमेंट हुई। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।